भगवान राम के साथ ही बिहार भी अभी सुर्खियों में है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए मनुस्मृति को लेकर बड़ा विवादित बयान दे दिया। इसके बाद से उनके खिलाफ पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। इसके साथ साधु संत भी काफी गुस्से में हैं, जबकि बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक अपने लेवल से मंत्री चंद्रशेखर को जमकर कोस रहे हैं। लेकिन यदि फ्लैशबैक में जाते हैं तो पाते हैं कि केवल मंत्री चंद्रशेखर ही नहीं, कई बड़े नेता इस लिस्ट में हैं जिन्होंने भगवान राम को कभी ना कभी अपने निशाने पर लिया है और इसके बाद कुछ दिनों तक खूब सियासी बवाल हुआ है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको 5 ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं संजय निषाद के बयान की। ये निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी भगवान राम को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया था। ये वाकया नवंबर 2021 का है। तब लखनऊ में संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे दिया था। इन्होंने कहा था कि भगवान राम दशरथ के नहीं बल्कि श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। उस समय भी सोशल मीडिया पर ये बयान को लेकर काफी बवाल मचा था और इस पर सियासत भी खूब हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो वोट बैंक को लेकर तब बीजेपी ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन उस समय निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी और यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज थी। हालांकि संजय निषाद के बयान का संत समाज ने तब कड़ा विरोध किया था। अब बात करते हैं गुलाब कटारिया की। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के बड़े नेता माने जाते हैं गुलाब कटारिया। इन्होंने जयपुर में ये बयान साल 2022 के शुरुआती महीने में दिया था। तब ये नेता प्रतिपक्ष थे। गुलाब कटारिया ने तब कहा था कि अगर बीजेपी ना होती तो भगवान राम समुद्र में होते। इसके साथ ही कटारिया ने जनता को भी सड़क और नालियों से आगे बढ़ धर्म के आधार पर वोट देने की अपील की थी। इसे लेकर राजस्थान में भी खूब सियासी बवाल हुआ था। हालांकि गुलाब कटारिया जब बयान को लेकर घिरने लगे तब इन्होंने यू टर्न ले लिया। बता दें कि कटारिया की वजह से ही बीजेपी भी राजस्थान में बैकफुट पर आ गई थी। बाद में ये मामला पैचअप हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर के लिए आपको बिहार के सियासी गलियारे की सैर कराते हैं। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी भगवान राम पर बयान देकर फंस गए थे। दरअसल साल 2022 के अप्रैल महीने में जमुई जिले में अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि राम भगवान थोड़े ही है, वह तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। मांझी यहीं पर नहीं रुके थे। उन्होंने ये भी कहा था कि रामायण में बहुत से अच्छे बातें लिखी है, इसीलिए हम उसे मानते हैं पर राम को नहीं जानते। इस बयान पर खूब सियासी बवाल हुआ था। खासकर बीजेपी ने उनके खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए थे। बीजेपी नेता ने यह तक कह दिया था कि यदि जीतन राम मांझी को भगवान राम से इतनी ही नफरत है तो वो अपने नाम से राम शब्द को बाहर निकाल दे, केवल जीतन मांझी लिखे। बाद में ये मामला किसी तरीके से शांत हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर बिहार के ही नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। इस समय वे बिहार कैबिनेट में शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। इसके बाद बीजेपी उन पर जबरदस्त ढंग से हमलावर हो चुकी है। दरअसल 11 जनवरी को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था। इसका आयोजन पटना में किया गया था। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बुलाया गया। नाम में ही प्रोफेसर लगा हुआ है, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि वे काफी पढ़े लिखे नेता हैं। दीक्षांत समारोह के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की। इस दौरान जातीय जनगणना से जुड़े सवाल भी उठे। इस बातचीत में मंत्री चंद्रशेखर ने महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखे गए दोहे और चौपाइयों पर भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने कह दिया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने रामचरितमानस के कई दोहों को पढ़ते हुए कहा, यह ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला है। इससे समाज में विसंगतियां पैदा होती है। रामचरितमानस समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाला ग्रंथ है।
ये यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को न सिर्फ पढ़ाई से बल्कि उन्हें हक दिलाने से भी रोकता है। इसके बाद वे मनुस्मृति पर भी बहुत कुछ बोल गए। इसके बाद से अब तक बिहार में बवाल मचा हुआ है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इसके लिए आपको बिहार के पड़ोसी और भारत के भी पड़ोसी देश नेपाल लिए चलते हैं। ये वाकया जुलाई 2020 का है। तब नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर बेहद विवादित बयान दिया था। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओली ने तब कहा था कि असली अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। उन्होंने ये भी कहा था कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज में है। बाद में इस बयान के बाद ओली पर भारत ही नहीं बल्कि नेपाल के लोग भी हमलावर हो गए थे। वे अपने ही घर में घिर गए थे। इसके बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई से लेकर पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे तक ने केपी शर्मा ओली पर जमकर निशाना साधा। विरोधियों ने यह कहकर ओली पर हमला किया कि वह बताए कि असली अयोध्या जब नेपाल में है तो फिर असली सरयू नदी कहाँ है। बाद में ये मामला भी किसी तरीके से शांत हुआ था। अब बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।